तो राम राम भाई, सभी भाइयों को। आज अपने चैनल पे दोबारा से जावा 42 को लेकर आ चुके हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, इसका मतलब स्पेक्स बताए थे सारे, और मैंने मॉडिफिकेशन बताई थी इसमें क्या क्या हुई है। तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि मतलब इसका ओनरशिप रिव्यू भी आएगा जल्दी, क्योंकि ये बाइक उस समय थोड़ी कम चली हुई थी। अगर मैं अभी दिखाऊँ तो अभी ये ऐसे कुछ इसकी स्टार्टिंग है मीटर की, और ये अभी हमारी बाइक 4,000 चल चुकी है और वही 5-6 हज़ार रुपये इसकी सर्विस आ जाती है। तो सर्विस भी आने वाली है। पहली सर्विस तो हो गई थी इसकी इंजन ऑयल चेंज वाली, तो अब मतलब दोबारा आएगी। पर हाँ, मैं मतलब पूरा ओनरशिप रिव्यू दूंगा इसका आज, कि मतलब क्या कैसे प्रोस एंड कौन सारी चीज़ें। तो बुलाते हैं भाई भाई को, जिसकी बाइक है। तो भाई ये बाइक है अपने बब्बे भाई की। आपने इन्हें पहले भी देखा होगा, मतलब सबसे पहले जो मेरे चैनल की सबसे पहली वीडियो थी ना स्कॉर्पियन की, उस टाइम पे भी था। और अब इसके बाइक के अभी बाइक ली थी तो उसकी भी है। तो हेलो भाई। हेलो भाई। तो भाई सबसे पहले बताओ क्या प्लान बना, जैसे आपके पास पहले थी मतलब नॉर्मल 100 सीसी की बाइक थी आपके हाँ, पास, तो पहले मेरे एकदम पास से 100 सीसी की बाइक थी। प्लान कैसे बन गया डायरेक्ट 300 ही लेने का? मैं सीधा आपको बताता हूँ, जैसे अब कॉलेज जाने का टाइम आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो अब मतलब जैसे मैं अभी जस्ट 18 का ही टर्न वो हूँ, तो अब मेरे को लेनी थी थोड़ी हैवी बाइक, क्योंकि अब मेरे को थोड़ा कॉलेज वॉलेज जाना है, तो हाईवे का राइड रहेगी मेरी थोड़ी बहुत। तो उसकी वजह से मैंने थोड़ी हैवी बाइक प्रेफर करी, कि जिसकी वजह से मेरे को हाईवे पे दिक्कत ना आए। तो उसमें मेरे को नॉर्मल मैं और भी बाइक ले सकता था, जैसे आप बता रहे हो हंटर सबसे बड़ा कंपैरिजन है इसका। तो कॉम्पिटिटर में सबसे पहले हंटर आती है, पर मेरे को रॉयल एनफील्ड जैसे थोड़ा से ज़्यादा फेमस ब्रांड है, तो वैसे मेरे और को थोड़ी बजट फ्रेंडली भी नहीं लगती वो बाइक है, अगर मतलब बजट कंपेयर फ्रेंडली करें आप ना। कह सकते हो, हाँ, एक तरीके से, क्योंकि उसका रेट इसके बराबर ही है लगभग, 10,000 ही सस्ती है वो। 15,000, हाँ, इतना एक फर्क है। और पावर इसमें काफ़ी ज़्यादा उससे। और सबसे बड़ी चेंज इसमें हमें फिर हंटर के सामने, वैसे मैंने कंपैरिजन वीडियो में दिखाया था, तो सबसे बड़ा वही आपको लिक्विड कूल इंजन मिल जाता है। तो लिक्विड कूलिंग आ जाती है, जो कि अपर सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है एयर कूल के एडवांटेज है सामने। इस बाइक के लिए। ये एयर कूल्ड और लिक्विड कूल्ड दोनों है, तो दोनों तरीके से कूल होता है। ये हाँ जैसे आपने भाई, देखा होगा हाँ लिक्विड क्रूज़र कूल्ड में बाइक है इंजन इसलिए। पैक रहते हैं, तो वो एयर कूल्ड नहीं होते ज़्यादातर। तो भाई जैसे कि ये है ना, ये क्रूज़र बाइक का ना जो होता है ना, ये एयर कूल्ड और लिक्विड कूल्ड दोनों होते हैं। क्योंकि जैसे इंजन में ना ये एयर कूल्ड की वो एयर कूल्ड की ये होती है, और जो लिक्विड कूल्ड वाले ऐसे नॉर्मल आते हैं ना, जो भगाने परफॉर्मेंस वाली बाइक होती है, उसमें ना कवर होता है। जैसा आपने देखा होगा, मैं फोटो लगा दूंगा। तो भाई अब सबसे पहले वो बताओ, इसके साथ अभी एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका? मतलब 4,000 बाइक चला चुके हो सारे, मतलब पहले बुराई यही बता दो, अच्छा ही है तो फिर बाद में बुराइयाँ पूछेंगे। एक तो इसमें ये है, इसकी चेन बहुत आवाज़ करती है। मतलब जैसे आवाज़ भी क्या, मतलब धीरे धीरे अब वो भी खत्म हो रही है, जैसे ही रनिंग पीरियड कंप्लीट हो रहा है आ रहा है ना इसका। जैसे अब मैं सेकंड सर्विस कराऊंगा, तो लगभग इसमें कोई बुराई नहीं बचेगी लगभग। तो सेकंड सर्विस की 6,000 रुपये आएगी? 6,000 पे आएगी। पहली सर्विस की 1,000 हुई थी, फिर 5,000 के इंटरवल चलाने के बाद उसके बाद 6,000 का। तो फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा था? एक्सपीरियंस बढ़िया है अभी तक। एक दिक्कत मैंने आपको बताई, आप इसको लो स्पीड में ज़्यादा गियर पे नहीं चला सकते, क्योंकि इसका हाई कंप्रेशन रेशियो वाले इंजन है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इसके हायर जो गियर रहते हैं उसमें कम स्पीड पे नहीं चल पाती। जैसे आप बाकी बाइकों को सेकंड गियर पे 10-15 की स्पीड पे चला सकते हो, पर ये तो बहुत इसमें लो कड़कड़ एंड कड़कड़ टॉर्क जो करती है है। वो इतना अच्छे से हाँ, ट्यूनिंग नहीं है क्योंकि उसके इसका लिए। इंजन उस टाइप में बना नहीं है। हाँ। जैसे हंटर आप चलाओगे तो आप सेकंड गियर पे मार्केट पे चला सकते हो उसको, पर इसकी तो इसे चेन भाई, ऐसी आवाज़ करेगी हाँ, कि अभी टूट जाएगी, ऐसी आवाज़ जैसे करेगी। भाई मैंने भी चलाई है, तो ना फर्स्ट गियर पे ही चलाते रहो, फिर मार्केट में 20-15 की स्पीड पे, क्योंकि ना ये गियर लेते हैं फिर चलाते हैं, फिर बंद हो जाती है, तो चेन की आवाज़ भी आती है, फिर गियर वो चेन सेट भी खराब होगा ऐसा तो लगता है फायदा लोड नहीं। डाल रहा है बहुत ज्यादा हाँ। इंजन पे, तो वो अपने आप को अजीब लगता है, तो आप डाउन शिफ्ट कर लेते हो थोड़े टाइम तक। अगर जैसे कोई नया बंदा चलाता है, तो इसमें हल्की सी रेस दी, फिर शिफ्ट कर लेता है, फिर वो कड़कड़ कड़कड़ करती है, तो चलाने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसको। जैसे आप दूसरे बाइक से आओगे, तो आपको इसको सेटल होने में इसके ऊपर टाइम लगता है थोड़ा सा। तो भाई इसमें पावर कितने आ रही है आपकी 300 सीसी के इंजन में? पावर वाइज के अंदर 26 पॉइंट कुछ समथिंग 34 bhp आती है, और सॉरी टॉर्क आता है, और 27.84 bhp आती है इसका। तो मतलब जैसे कि मैं आपको ऐसे अभी कंपैरिजन ही करा था हंटर से, तो हंटर से कितनी पावरफुल लगी आपको ये बाइक चलाने में? हंटर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। टॉर्क लगभग इसमें सेम ही आता है, मतलब थोड़ा सा 1.5 एनएम का टॉर्क का डिफरेंस है, जो कि इतना फील नहीं होता, क्योंकि हंटर का जो रियर टायर है वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा ब्रॉड है। ब्रॉड है। वो 140 सेक्शन का आता है, 120 सेक्शन का आता है। तो इसकी वजह से इसकी पावर उसके सामने फील नहीं होती, और जैसे ये पिकअप लेती है, फिर इसकी बीएचपी काम करने लग जाती है, तो बीएचपी हंटर से तो 28 तक फायदा जाएगी। इसका उसमें ही हो रहा है जो बीएचपी ज़्यादा है। हाँ, हंटर की बीएचपी 20 और इसकी 28 है, तो वहीं फर्क पता लग जाता है जब हम इसको। बाकी भारी भरकम पूरी है भाई ये बाइक, वेट ये इसका काफ़ी 2 किलो वन ज़्यादा हैवी है हंटर से। 184 kg की बाइक आ जाती है अपनी पूरी। और अगर मैं बात करूँ ना, आपको इसमें जो टैंक है ना, ये कट वाला मिल जाएगा, लेग सपोर्ट वाला, जो कि नए मॉडल में आया था। इसमें जैसे स्विच वगैरह ये सारे चेंज हुए थे, डिस्प्ले नहीं आई थी। तो मतलब ऐसे कुछ इसका पैकेज आया था पूरी नई फेसलिफ्ट में, क्योंकि ये 2.1 वाला मॉडल है। और भाई इसमें मॉडिफिकेशन की बात करें तो आपने क्या क्या करवा लिया इसमें? मॉडिफिकेशन में इसमें आपको, चलो रियर से स्टार्ट करता हूँ। पहले तो हमारे इसमें इंडिकेटर एलईडी करवाए, मैं आपको चला के दिखा देता हूँ।
ये हमारे एलईडी इंडिकेटर अपग्रेड कराए हैं। इसमें हेलोजन आते थे तो वो थोड़े से सही चलते थे, मतलब डिम था, मॉडिफिकेशन करा रहे थे तो उन्होंने रिकमेंड करा तो हमने लगवा लिए। और भाई देखने में भी बढ़िया लगते हैं, हाँ, मतलब देखने में काफी एलईडी। ब्राइट है तो रात में अलग लुक आती है इनकी। और भाई जैसे ये सीईटी सबसे ज्यादा तो यही लुक चेंज कर रही है इस बाइक का, जितना दिख रहा है तो। सीट ये चेंज कराई हमने, 3500 की सीट चेंज हुई थी इसकी। तो ये हम पहले कोई प्लान नहीं था हमारा, पर जब उन्होंने दिखाई हमने कहा एक बार यार फिट करो, हमने फिट करी तो इसका जो ये बैक सपोर्ट था ना भाई, ये हिप पे काफी अच्छा रेस्ट देता है, तो इसकी वजह से काफी कंफर्ट बढ़ जाता है इसमें। बाकी इसकी पुरानी वाली भी मतलब स्मूथर साइड पे थी, काफी सॉफ्ट थी वो। पुरानी वाली भी अच्छी थी, मतलब सॉफ्ट थी। मैंने इससे पहले वाली चलाई है वो क्योंकि ज्यादा कंपनी ने इम्प्रूव करी थी वो पुराने वाले मॉडल से। कंपनी वाले से करी थी उसमें, लेकिन वो वाला बैंड हटा दिया था जो पिलियन के लिए होता है कि हाँ, पकड़ के वो बैठ। साइड वाला। क्योंकि इसमें बैक रेस्ट कंपनी से नहीं आता, इसमें बैक रेस्ट भी लगवाया हमने एसेसरी। तो ये आपको कितने का पड़ा था? ये समथिंग अबाउट 800 के करीब पड़ा, 800। 1000 का ऐसी कुछ। तो भाई और क्या क्या चेंज कराया है इसमें? और क्योंकि फुल्ली लोडेड लग रही है, जैसे कि मैं आपको मतलब सच्ची बताऊँ तो ऐसे सेम जावा आप खड़ी करोगे ना, बिल्कुल नंगी सी लगती है वो, इसी कलर में। मैंने फोटो वोटो भी देखी थी और पहले भी देखी थी, और उसके बाद इतनी लोडिंग करा दी भाई ने, तो प्रॉपर ही क्रूजर बाइक लग रही है अब। मेन लोडिंग इसमें ये हमने एसेसरीज में कंपनी से लगाया था जावा से ही, तो ये उन्होंने हमें फ्री में लगा के दे दिया बाइक के साथ ही। बाइक के साथ ही। जब हमने डिलीवरी ली थी तो इंश्योर था उसका। तो ये जावा वाले देते ही हैं या फिर उनने जावा आपको वाले दे दी, दिया? उन्होंने एसेसरीज में हमें डिस्काउंट करके ये लगा दिया था। अच्छा, मतलब free में शोरूम दे दिया शोरूम था, के उस पे showroom है। की वजह से। और भाई मुझे ग्रिल भी लग रही है इसकी चेंज, ये भी ये चेंज हो है? गया, फॉग लाइट हो गई, ग्रिल हो गई, हेडलाइट हो गई। आप हेडलाइट दिखा सकते हो, हेडलाइट भी चेंज है। भाई इसकी हेडलाइट भी काफी बढ़िया है, एक बार जलाना भाई। एक बार मैं आपको जला के दिखा देता हूँ। इसकी लो बीम है और ये हाई बीम। और भाई ये जो इसका आता है हाई बीम करना, एक बार ये जो इसका ऑरेंज ऑरेंज आता है ना पहले, वो एक आता है जो वाइट वाला, और एक ये काफ़ी बढ़िया लगता है। मैं एक बार इसका नाइट का थ्रो भी दिखाऊंगा आपको, उसके साथ फॉग लैम्प और इसके साथ, वो काफ़ी बढ़िया देता है। फॉग लैम्प की बात करें तो फॉग लैम्प हमारे ड्यूल वाले हैं, 66 वॉट के फॉग लैम्प है हमारे। 3000 इनका प्राइस था, और ये हमारा ड्यूल वाले हैं, मतलब ये इसमें हाँ, डुअल लाइट है। काम आ जाता है। तो इसमें एक मेन चीज़ और है जिससे इस बाइक को हर कोई मुड़ के देखता है। वैसे तो देखते ही हैं, पहले भी देखते थे जब मैं साइड से निकलता था, पर मैंने इसको 2 दिन स्टॉक साइलेंसर में चलाया था। हाँ, तो इसका मैंने साइलेंसर और भाई ने 2 दिन ही चलाई और तीसरे दिन जाके लगवा ही ली करोल बाग में। एक दिन मतलब रात हो गई थी, अगले दिन का ब्रेक था, फिर सैटरडे था तो मैं गया करोल बाग जल्दी से। इसमें साइलेंसर वाइलेंसर सारी लोड। तो भाई ये सारा काम आपने करोल बाग से ही करवाया ना? करोल बाग से कराया। आप एक बार साउंड सुन लो। वैसे इसकी माइक में इतनी साउंड कैप्चर नहीं होती, पर मैं फिर भी आपको सुना देता हूँ। भाई आवाज़ तो इसकी काफ़ी है, और मतलब इसकी आवाज़ की मैं बताऊं तो जैसे कि मैंने भी चलाई है और मतलब पीछे एज अ पिलियन भी बैठा हूं, तो इसकी आवाज़ में ना इतना, ये साइलेंसर इतने फ़ायदे हैं इसमें कि जैसे हम नॉर्मल ट्रैफिक में खड़े रहते हैं, नॉर्मल जैसे आप कम आरपीएम पे चल रहे हैं, बहुत हायर आरपीएम पे लेके जाओगे ना, तभी ये ज़्यादा आवाज़ करता है। वरना नॉर्मल उसमें आपको ना कोई पुलिस वुलिस का डर है, क्योंकि मैं पुलिस के साइड से काफ़ी बार कर रहा हूँ, इतनी साउंड नहीं है इसकी। जैसे ही हम 5000 आरपीएम क्रॉस करते हैं तब इसकी आवाज़ ऐसी आती है। क्योंकि जो बाकी के एग्जॉस्ट है ना अननेसेसरी नॉर्मल आरपीएम पे भी करते हैं आवाज़। स्टॉक साइलेंसर की तरह लगता है। इतनी हैवी बाइक जब देखते हैं ना तो ऐसा नहीं लगता आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट। और देखने में भी स्टॉक ही है। हाँ, एक तो इसकी लुक्स ऐसी आती है, इस बाइक के हिसाब से आधी लुक तो इसकी साइलेंसर चेंज कर देता है, क्योंकि और ब्रॉड लुक इसकी साइलेंसर। और भाई पहले वाले जैसे बंदे बोलते हैं स्प्लेंडर की तरह, स्प्लेंडर की है, कितना रियल है वो मतलब आप इसका ना जो आवाज है, पहले वाला मॉडल था वो इंजन काफी ज्यादा आवाज करता था, उनमें क्रैंक की आवाज थी, टाइम चेन की आवाज थी। तो वो अपडेट के बाद ये सब चीजें ठीक कर दी, तो उसकी जो साइलेंसर की आवाज थी वो भी अच्छी लगने लगी थी बाद में, लेकिन उतनी नहीं है जैसे अब हमने चेंज करा जो चेंज के बाद है। पर तो उसके हिसाब से जैसे स्टॉक था उसमें हम चला सकते हैं, नॉर्मल बंदा चला भी रहा है जो अपडेट है उसकी भी काफी स्पोर्टी आवाज है उसकी ऐसी, मतलब जैसे आप बुलेट की देखते हो वैसी आवाज नहीं है, पर सही है जो भी है। तो बंदे बोलते हैं कि डीबी किलर निकाल दो स्टॉक का, वो नहीं निकाला आपने? निकालने के बाद आवाज इंक्रीज हो जाती है, बहुत अच्छी आवाज देता है उसके बाद भी, पर ऐसी आवाज नहीं आ पाती फिर। तो भाई इसका तो है ही मजा। और ये आपको ना इसमें डुअल एग्जॉस्ट मिल जाता है, इसमें सिंगल सिलेंडर है, डुअल एग्जॉस्ट है, तो और इसकी आवाज़ और बढ़िया हो जाती है। तो वो डमी पीस नहीं है, उसमें से रियलिटी में हवा आती है। पर हाँ, ये ट्विन स्पार्क नहीं है, ये सिंगल स्पार्क इंजन है। और अगर कुछ ऐसे दिखाऊं तो भाई इसकी लुक्स भी ना काफ़ी बढ़िया लग रही है। तो भाई इसकी कौन मेरे को और याद आया जो कि है इसकी एवरेज। इसका टैंक एक तो पुराने वाले मॉडल से हमारा 1 लीटर डिक्रीज करा गया है, तो और ये थोड़ा सा अंदर गया है तो उसकी वजह से कम पहले हो गई। 13.5 लीटर का आता था और अब इसकी जो क्वांटिटी है वो 12.5 लीटर। तो भाई एवरेज क्या दे रही है आपको? एवरेज अभी मेरे को फिलहाल देती है 20 की, क्योंकि मैं थोड़ा सा रेफ करके भी चलाते हैं। वैसे जब मैं इसको जो मेरा चलाने का स्टाइल है, मैं प्रॉपर बताऊं आपको, तो इतनी इस पे चलाता हूँ कि इसकी चेन आवाज ना करे। जैसे आप कम आरपीएम पे चलाओगे तो वो आवाज करती है नॉर्मल अपना एक इंजन का कंप्रेशन रेशियो पे। हाँ, मतलब 4000 आरपीएम पे ही रख के मैं चलाता हूँ लगभग। और जब ज़्यादा ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा आवाज़ कर रहे हो तो मैं फिर थोड़ी इंक्रीज करके फिर मतलब डिक्रीज करके फिर इंक्रीज करके देता हूँ।
तो मतलब ये 20-22 की एवरेज दे देती है लगभग। और हाईएस्ट कितनी निकाली है? हाईएस्ट 22 से मैंने ऊपर इसमें गई है? 27 की एवरेज निकाली 27 निकाली है। जब बिल्कुल ही आराम आराम से चला रहा हूँ मैं लोएस्ट जैसे। 12-15? लोएस्ट मेरी गई थी इसमें स्टॉक में 11-12 की। 11-12 गई थी। जब मतलब स्टॉक नहीं, जब मैंने चेंज करा दिया था, क्योंकि स्टॉक में तो मैंने इसको लगभग यहाँ से करोल बाग में 30-35 किलोमीटर चली हुई थी जब इसके साइलेंसर लगे। तो भाई ये चीज़ बताओ मुझे, मतलब अब बंदे क्या, कंपनी भी कहती है कि अब इंजन ना जो सर्विस के बाद ऐसे जो मिथ है ये या विद रियलिटी है, ये चीज़ मुझे क्लियर करो कि एवरेज बढ़ती है नहीं बढ़ती सर्विस के बाद? एवरेज बढ़ती है भाई, मतलब अभी क्या हो रहा है इसमें धीरे धीरे एवरेज बढ़ रही है। अब जैसे मैं इसको 1000 किलोमीटर जब इसकी सर्विस हुई थी तो उससे पहले ये बिल्कुल एवरेज नहीं दे रही थी। 1000 के बाद भी लगभग नहीं दी इसने एवरेज। लगभग 2500 किलोमीटर जब ये चल गई थी बाइक, उसके बाद इसकी एवरेज बढ़ना स्टार्ट हुई और मेरे को ऐसा लग रहा है अब और बढ़ रही है तो धीरे-धीरे। मतलब क्योंकि इसका इंजन जो होता है ना, जब शॉक आता है मतलब ये तो काफी टाइटनेस होती है इंजन में। अभी भी देती है ये, अभी भी मतलब जैसे ऐसा कंपनी अभी भी। बोलती है ना कि चला के दे भेजते हैं इंजन को थोड़ा सा, वो उस पे मशीन पे रैप करके भेजते हैं, अब वो तो तो मेरे वो को नहीं चीज़ है पता नहीं चला अभी के इतनी। बेचते हैं या वो टेस्टिंग होती है या नहीं, क्योंकि मैं मानता हूँ ऐसे कि टेस्टिंग करके देते होंगे इंजनों की, क्योंकि टेस्टिंग तो होती है पर जैसे वो बोलते हैं नहीं अब कि मतलब ऐसे एवरेज सर्विस के बाद नहीं मिलती इतनी, नॉर्मल जो आपको इनिशियल फर्स्ट टाइम मिलेगी वही आपको आगे मिलेगी। तो बस वही चीज़ का था कि मतलब एवरेज के बाद ऐसा मतलब सर्विस के बाद ऐसा कुछ नहीं होता। सर्विस में बस ये होता है आपका इंजन ऑयल चेंज है, क्योंकि आपके इंजन टाइट है, पार्ट्स उसके टाइट रहते हैं तो वो उतने ही रब करके खींच जाते हैं, तो इंजन तो थोड़ा इंजन हो ऑयल जाता है गंदा स्मूथ। होता है। तो उसमें सर्विस के बाद वो चेंज होता है तो इंजन की स्मूथनेस इंक्रीज होती रहती है सर्विस पर सर्विस, तो उसकी वजह से एवरेज बढ़ जाती है। और अब आपकी जैसे फर्स्ट और सर्विस की रिफाइन होते कॉस्ट जा रहा कितनी आई थी इसकी? है, फर्स्ट सर्विस की कॉस्ट थी इसकी 1800। उसमें एक इसकी गैस किट लगी थी, इंजन ऑयल चेंज हुआ था, ल्यूबिंग हुई थी, बस तो ये मतलब सब। वही नॉर्मल ही था। 1400 के नियर अबाउट इसका इंजन ऑयल की प्राइस थी। गैस किट हमारी 150 की थी और ल्यूब का उन्होंने उसके हिसाब से लिया था जो उन्होंने लगाया था, तो लेबर वेबर मिला के 1800 कॉस्ट आई थी। भाई जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि इसका स्टैंड का वो इशू आ रहा था, वो जब आप गए थे जावा के शोरूम में तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी वो? मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई थी कि इसमें साइड स्टैंड में ना हमारी थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। मतलब इसमें डेल स्टैंड नहीं आता, तो इसकी चेन हम क्लीन बताऊँ कैसे करते हैं। हम इसको साइड वेज पे उठाते हैं, मतलब आगे बॉल होती है, या फिर अभी हमने एक नया, मैं जहाँ से धुलाई वुलाई कराता हूँ तो मैंने वहाँ पे एक जुगाड़ निकाला है कि इसमें स्टूल नीचे रख देते हैं और उसको उठा देते हैं, जिससे हमारी चेन क्लीन हो जाती है क्योंकि आराम इसमें से। है नहीं डबल स्टैंड और डबल वो स्टैंड आपको इसमें मिलता आता नहीं है नहीं है, और पीछे पैड पैडल। ऑफ हम पे है नहीं। और पैड ऑफ में भी एक दिक्कत है, इसके साइलेंसर हमारे चेंज है तो पैड ऑफ लगाने में भी दिक्कत आती है। वो थोड़े से ज़्यादा अंदर है ये वाले। ये ज़्यादा अंदर है, तो पैड ऑफ के लिए जैसे मैं कंपनी में गया था तो उन्होंने इसमें रॉड डाल के बाहर खींचे था और फिर पैड ऑफ लगाया था जब पहली सर्विस हुई थी। तो फिर आपको उसका क्या हुआ स्टैंड का, वो हो उसमें गया सही दिक्कत है, अब? हाँ वो सही करवा दिया वो मैंने। मैं सर्विस सेंटर पे गया, उन्होंने कहा कि इसका स्टैंड चेंज होगा बिना देखे। मैंने कहा भैया एक बार चेक तो कर लो क्या प्रॉब्लम है कैसे है। तो उन्होंने कहा नहीं भैया ये चेंज होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आपका सेंसर खराब हो गया। तो मैं अपने वहीं पे गया लोकल मैकेनिक पे, तो मैंने उनसे कहा, मैं इसकी थ्रॉटल बॉडी क्लीन कराने गया था तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा भैया इसका ये बताओ, इसमें ये दिक्कत आ रही है सेंसर की, तो क्या दिक्कत है। दिक्कत मैं आपको बताता हूँ पहले क्या थी। स्टैंड ऊपर होने के बावजूद भी साइड स्टैंड के सेंसर का वो और भाई दिखाता वहाँ था पर कि आता था हमारा सेंसर। ऑन है, स्टैंड नीचे है। तो उसमें क्या आती थी, इसमें कट ऑफ सेंसर आता था, तो जैसे मैं फर्स्ट गियर डालता था बाइक ऑफ, मतलब चलती ही नहीं थी और बाइक। जो कि भाई BS6 तो नॉर्म्स है फिर अपने। इसका मैंने तरीका हटाया था, थोड़ा सा नीचे करके दोबारा ऊपर करता था तो उसका सेंसर वो हो जाता था, डीएंगेज हो जाता था, जिसकी वजह से ऑन हो जाती है और चलती है। फिर मैंने उनसे बोला, उन्होंने चेक करा नीचे कुछ सेंसर वेंसर शायद अलाइनमेंट से हट गया था, तो उन्होंने अलाइन कर दिया उसको, तो अब फिर से वो सही हो गया, तो अब तो कोई मतलब दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम तभी रिजॉल्व हो गई। बट मतलब वही एक्सपीरियंस पूछना था मुझे कि जावा शोरूम का वाला क्या एक्सपीरियंस रहा ये था, था। वही मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने कहा डायरेक्ट चेंज होगा। और फिर मेरे से वो ये कह रहे थे कि ये पार्ट वारंटी में नहीं आता, ये आपका एसेसरीज में लगता है। एसेसरीज में वो चीज़ आती है भाई जो कंपनी हमें नहीं देती, जैसे हमने आपका लगाई है। क्रैश गार्ड हो गया ये। अब आप कह रहे हो सेंसर, मतलब ये जो साइड स्टैंड है ये कंपनी से नहीं आता, तो आप बाइक कैसे खड़ी करते हो। तो वो ये मतलब शोरूम टू शोरूम वेरी करती है ये शोरूम टू चीज़ भी। शोरूम मेरी करता है। जो मेरा वाला सर्विस सेंटर था, मतलब उसके शोरूम के पीछे ही सर्विस सेंटर है, तो मैं वहीं गया था। तो वहाँ पे जानने वाले भी थे पर उस समय नहीं थे, तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। फिर बात करी तो उन्होंने कहा था आ जाना, पर तब तक मैंने ठीक ही करवा दिया। और भाई अब मुझे मतलब एक सबसे जो जैसे कमेंट में ना बंदे पूछते हैं ये सवाल, तो एक आध पूछता ही है और मतलब लोगों के साथ हो भी रखी है ये प्रॉब्लम कि पहली बात तो जावा पे आपने ट्रस्ट कैसे कर लिया, मतलब कि इतने साल से बनती है इंडिया में ब्रांड। और जैसे कि आपने बताया कि महिंद्रा ने खरीद लिया, मतलब ब्रांड ये पहले बाहर की थी अब महिंद्रा ने खरीद ली, तो महिंद्रा की वजह से ट्रस्ट कर लिया या फिर मतलब लेनी थी उस हिसाब से? मैंने लेनी थी, पर ट्रस्ट की ये बात नहीं है। ट्रस्ट अब लोगों को क्या है, नाम चाहिए। अब इसके नाम में आ जाती है रॉयल इनफील्ड। केटीएम भी लोगों ने ज़्यादा ली है, इसकी वजह से उसकी रिलायबिलिटी का पता लगा है। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पहले वाले में मैं मानता हूँ थोड़ी प्रॉब्लम थी, पर जो कस्टमर ने ये ले रखी है उसको पता है ये क्या चीज़ है। जब ये बंदे मशीन डरते जो हैं है, ना कि मतलब कि ये बिकी भी नहीं है, और वैसे भी बंदे बोलते हैं कि इसके इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है कभी कुछ, तो उस जो हिसाब से पहले मतलब। वाली थी वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। जो पहले वाली थी उनमें प्रॉब्लम थी, ये जो मैंने आपको बताया क्रैंक और टाइमिंग चेन की आवाज़ थी,
पर जो इस वाले मॉडल में ये रिजॉल्व कर दी। ऐसा नहीं है मैंने रिसर्च नहीं करी, मैंने पूरी रिसर्च करी थी इसके बारे में, सब कुछ रिफाइंड विफाइंड सब देखा था मैंने इससे लेने से पहले। तो मतलब अभी आपको कोई दिक्कत नहीं आई, आप सेटिस्फाइड हो पूरे सब अभी तक तो satisfied। फिलहाल। तो भाई मुझे ना ये स्क्रैच दिख रहा है आपके यहाँ पर, और मेरे साथ ही हुआ था, ये क्या हुआ था आपके साथ, आप ही बताओ। ये वाला स्क्रैच तो हाँ भाई मैं आपको बताता हूँ इसकी क्या है। इसका जो हैंडल लॉक है ना वो यहाँ से लगता है, तो इसका हैंडल लॉक बुलेट वाला ही सिस्टम है जैसे इसके पहले अंदर। बुलेट में आता था। हाँ, अभी भी बुलेट में यहीं आता है। पर इसका जो इग्निशन वाला है वो भी यहीं पर ही है नीचे। इग्निशन भी यहीं पे है और लॉक पे यहीं पे। आज की जैसे बुलेट में इग्निशन बुलेट ऊपर में आता है। इग्निशन ऊपर आता है, लॉक नीचे आता है। तो क्या हुआ उसमें था। क्या हुआ था, मैंने ना पूरी बाइक ऐसे घुमाई, एक साइड से पूरा सर्कल से रेडियस काट लिया मैंने, ठीक है। फिर मेरे को जाना था राइट साइड, तो फिर क्या हुआ, मैंने बाइक ऑन करी, मैंने हैंडल लेफ्ट साइड ही घुमा के रखा था। मैंने जैसे मतलब बाइक ऑन करी, हैंडल लॉक लगा हुआ ही था, फिर मैंने क्या और करा, वो हमें मैंने लगा कि खुला हुआ है। हाँ मेरे को लगा खुला हुआ है, मेरे को याद नहीं था मैंने लगा रखा है, क्योंकि हम बैठ के बात ही कर रहे थे बाइक के पास। तो फिर मैंने बाइक को ऐसे क्लच छोड़ा, मैंने राइट साइड घुमाने की कोशिश करी, वो घूमी नहीं। और और फिर क्या क्लच हुआ, पूरा मेरा टूट गया। बैलेंस राइट को था, बाइक लेफ्ट को चली गई और फिर वो राइट साइड को नीचे गिर गया। बस ये वो हुआ। चीज़ प्लस पॉइंट था कि बाइक अपनी नॉर्मल रोलिंग स्पीड पे ही थी। हाँ, मतलब सिर्फ क्लच की स्पीड पे थी, बाइक को क्लच छोड़ दो ना, जो बंद होने वाली स्पीड में आती है उतनी स्पीड पे थी। और भाई जैसे कि मैंने भी फील करा था ये, मतलब सबसे पहले तो जब एग्जॉस्ट लग जाता है बाइक में तो एयर इनफ्लो वो ज़्यादा, मतलब एयर आउटफ्लो ज़्यादा हो जाता है, तो बीएचपी बढ़ जाती है। तो आपको फील हुई है उस चीज़ में। मेरे को शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि इसकी पावर डिक्रीज हो गई है, तो फिर मैंने क्या करा था, मैंने एक बार इसमें बीच में स्टॉक लगा के भी देखा था कि ऐसा कुछ हुआ है नहीं। तो फिर मेरे को बीच में ऐसा लगा था कि इसकी पावर जो है इससे कम हो रही है, पर ऐसा होता नहीं है, इससे बढ़ी जाती है पावर। पर जब मैंने स्टॉक लगाया था तो मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि स्टॉक में ज़्यादा पावर आ गया है। तो आपको ये लगा कि जैसे मैंने फील करा कि इसका जो लिमिटर है जल्दी हीट हो जा रहा है ये एग्जॉस्ट चेंज में, और स्टॉक में इतनी जल्दी हीट नहीं हो रहा था। स्टॉक में नहीं हो रहा था हिट, वही मैंने नोटिस करा। पर स्टॉक में ऐसा था जैसे ये फुल आरपीएम 8000 आरपीएम 8500 के करीब इसका लिमिटर आता है, तो उसमें मेरे को ऐसा लग रहा था 45 जा रही है टॉप स्पीड फर्स्ट गियर में। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को याद नहीं कितनी जा रही है, और इस वाली में 42 जाती है और लिमिटर उतना हिट हो जाता है, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि इसका लिमिटर थोड़ा जल्दी हिट हो रहा है इसमें। और वाइब्रेशन का क्या सीन था इसका, मतलब आई आपको। 70 के बाद इसके मिरर्स वाइब्रेट करते हैं, जो 70 तो वो की speed है स्टॉक उसके में बाद। नहीं फील होती आपको एग्जॉस्ट में, स्टॉक एग्जॉस्ट में फील नहीं होती आपको। स्टॉक एग्जॉस्ट में भी फील होती है, वो है मतलब वाइब्रेशन है इतनी, पर इसके बाद काफी ज्यादा बढ़ इसमें ज़्यादा, इसके बाद ज़्यादा आ इसके गई। बाद ज्यादा बढ़ जाए, जैसे उसमें थोड़े से कम मिल रहे थे इसमें ज्यादा ही लेंगे, पर वाइब्रेशन है भाई। तो भाई बस यही था, एक बार मैं आपको इस बाइक का वॉक अराउंड दिखा दूँ, क्योंकि जैसे वो धूप भी आ रही है ना, काफ़ी बढ़िया लग रही है, बाइक भी हमारा लग रहा है, बाइक तो लग ही रही है। तो इससे एक बार मैंने मैं एक चीज और नोटिस करी थी, जब वाइब्रेशन की बात करो, स्टॉक में इसकी लेग गार्ड नहीं वाइब्रेट करते थे, पर जो साइलेंसर चेंज हुआ तो इसमें वाइब्रेट कर रहे हैं। जैसे बॉडी बॉडी का जो स्टॉक पार्ट है वो सब तो वाइब्रेट नॉर्मल तो करता ये है, नॉर्मल वाइब्रेशन है मतलब, या ज़्यादा ही फील हो ज्यादा रही है। वाइब्रेशन है। मैंने एक बार इसकी 5600 आरपीएम के करीब था मैं, तो मैंने इसमें पैर रखा था भाई, मेरा पैर पूरा सा ऐसा वाइब्रेट सा हो गया था, तो काफी तो ज्यादा राइडिंग में दिक्कत तो नहीं देती ना, मतलब राइडिंग ये में कोई सारी दिक्कत चीज़ें नहीं, आपको। बाइक पे आपको फील नहीं होगी हाँ वाइब्रेशन, वही लेकिन इसके हैंडल अलावा वैंडल कहीं तो नहीं मतलब स्टिफ रहता है ना पूरे होगा। रोड पे। हैंडल वेंडल सब सही। राइड क्वालिटी आपको मतलब कैसी लगती है, क्योंकि राइड क्वालिटी में एक बार वो हवा कम रह गई थी, वो दिक्कत हो गई थी। राइड क्वालिटी में एक बम्प आया था, तो उसमें लगभग मेरी बाइक को बताऊँ क्या हुआ था, मेरी बाइक पूरी डिसबैलेंस हो गई थी, मतलब इधर शिफ्ट कर गई थी उठ के, मतलब बाइक अपना और भाई तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे पीछे है ना, तो एक बार इधर गया और एक बार उधर चले गया, बाइक इतना ओवर ज़्यादा हो कर गया गई था। थी, ये हुआ था, ठीक है। तो उसमें क्या है, इसमें एयर इसकी ना प्रॉपर प्रेशर में रखनी पड़ती है, जैसे 21 bhp, सॉरी 21 bhp बोल रहा हूँ, 21 psi इसमें करने के लिए बोल रखा है कंपनी की तरफ से, जो रिकमेंडेड है, और पीछे 28 रिकमेंडेड है। तो उससे अगर आप ज़्यादा कम करा देते हो ना, तो बाइक ओवल करते हैं बहुत ज़्यादा, और वो फील हो जाता है जो चला रहा होता है राइडर। और भाई जैसे कि अब जैसे कि ये बाइक है, मतलब फुल्ली, मतलब ठीक है, अपने बजट में आपको कितनी की पड़ी थी, 232 की। 232 ऑन रोड। तो बजट में मतलब सारी चीज़ें इसमें फुलफिल आती है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, मतलब बजट फ्रेंडली मैंने है आपको ये। बताया ना सब कंप्लीट है, मैंने बहुत रिसर्च करी थी उसके बाद ये लिया। पर मुझे पर्सनली इसमें क्या दिक्कत लगती है, मुझे इसमें ये लगता है कि इसमें अपसाइड डाउन आ रहे थे तो ज़्यादा बेटर रहता है, ये अपने नॉर्मल टेलीस्कोपिक आते हैं, और पीछे के भी थोड़े स्टीफर साइड पे लगते हैं मुझे, थोड़े से मतलब स्मूथ होते तो ज़्यादा बेटर रहता है। सिटी राइड में ना थोड़ी दिक्कत देती है कभी कभार। पर जो जो ये इसका जो स्टाइल है, जो हमारी क्रूजर सेगमेंट में आती है, तो उसके हिसाब से लगभग ठीक है, पर मेरे को फिर भी थोड़ा बहुत लगता है, जैसे मैंने हंटर के देखे थे, तो उसके बाद मेरे को लगा था कि इसके सस्पेंशन थोड़े से सॉफ्ट होने चाहिए, तब मेरे को लग रहा था कि ये थोड़े से हार्ड हैं, जब मैंने वो नोटिस करा। तो मतलब सही है मेरा भी पॉइंट कि हाँ, मतलब अगर अपसाइड डाउन दे दे तो ज़्यादा बेटर हो जाता। अप्स एंड डाउन भी नहीं, मतलब जैसे हंटर में अपसाइड डाउन नहीं आते मेरे साथ। वो तो फिर बजट फ्रेंडली नहीं है ना भाई, फिर वो तो बस बजट फ्रेंडली भी क्या कह सकते हैं आप इस सेगमेंट में। जैसे कि इसमें अगर आ जाते तो थोड़े से सस्पेंशन या टेलीस्कोपी की थोड़े से इंप्रूव हो जाते। फ्रंट वाले तो फिर भी सही है, पर पीछे वाले मुझे ज़्यादा अजीब लगते फ्रंट हैं। वाले ठीक है, पर पीछे वाले थोड़े सेफर साइड पे लगता है, बल्कि मैंने इसको सबसे लोएस्ट सेटिंग पे एडजस्ट हाँ कर रखा है, मतलब तो स्मूथर पे ही कर रखा है काफ़ी। फिर भी हार्ड लगते हैं।
पर जैसा आप बता रहे हो वो चीज़ इसमें वैलिड है या नहीं, क्योंकि क्रूजर बाइक में मैंने आज तक अपसाइड डाउन देखे नहीं है किसी में। तो जो मतलब हायर सेगमेंट है उनकी बात अलग है, जो 10-12 लाख की बाइक आ रही है उनकी बात तो अलग मतलब वो ये पीछे वाले ही हो जाते हैं, मतलब वैसे ओवरऑल पैकेज तो है ही है, जो कि आपने है। बताया, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो। पावर अच्छी थी, इसकी वजह से मैंने इसको। तो भाई एक बार मैं आपको वही वॉक अराउंड दिखा देता हूँ बाइक का। और बाइक तो भाई मतलब देखने में भी बढ़िया लगती है, और वाइट कलर भी इसका, जैसे भाई ने बताया लेने वाले थे तो वो भी बढ़िया ही लगता था, पर ये मैंने भी बोला था भाई से कि ये वाला लो, ये वाला भी बढ़िया लगता है। और मतलब देख लिया था हमने, सारे कलर वगैरह सारी चीज़ें देख ली थी। ऊपर वाला वो मैंने सोचा था, पर वो मेरे को ना देखने को मिला, तो हमने यही वो कर दिया फाइनल कि यही वाला ले लिया। व्हाइट कलर इसमें अवेलेबल नहीं था, 4 कलर थे, ब्लू, एक कॉपर था, एक ग्रीन था और एक फुल ब्लैक था। तो वाइट कलर वो दूसरे वाले टैंक में आते हैं ना, जो White पुराना colour वाला इसमें आते वेरिएंट हैं है, अभी भी, पर वो पुराना वेरिएंट है, उसमें हमारी नया ये चीज़ इंजन है और सारी चीज़ें पुरानी है। और बाकी सारी लुक्स जो है इसकी वो पुरानी वाली है। और भाई इसके ना, जैसे जो आपको ये बटन है ना, ये बटन भी रिसेंटली अभी कुछ दिनों में चेंज हुए हैं, पर मुझे तो यही वाले बढ़िया लगते हैं। आपने देखे हैं कौन से वाले बटन है वो, जो वो हेडलाइट वाला यहाँ पर आ गया कि हाँ मैंने हाई देखे हैं, बीम वो वाला। चेंज करे हैं उसमें, जैसे नॉर्मल लो बीम और वो सब का आता है हमारा, तो वो वाले उसमें आते थे, इसमें नहीं आते। इसमें हमारे यहाँ से चेंज करने के लिए दे रखा है, जो कि थोड़ा मॉडर्न और काफ़ी अच्छा लगता है देखने और यहाँ पर आई बटन आ गया, तो भाई मुझे तो यही वाला बढ़िया लगता है। जो नया करा वो तो फालतू में हो गया बस, में। हाँ जो बाकी ये वाला बढ़िया मतलब लगता है। कंपनी अपने हिसाब से चेंज करते रहती है, तो मेरे को तो ये मिला तो मैं इसमें खुश हूँ। हाँ वही चीज़ है। तो भाई आपको पीछे इसमें एलईडी मिल जाएगी, बाकी सारा भाई ने मॉडिफिकेशन में एलईडी कराया, बाकी सारा हेलोजन आता था। और पीपीएफ भी हो रखी है इस बाइक पे, बैक रेस्ट वगैरह और वो सब चीज़ मॉडिफिकेशन है, जो कि मैंने वीडियो में बता दी। तो भाई यही थी कुछ अपनी जावा 42 2.1 का रिव्यू, BX7 है ये। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।